ज़वालो पस्ती की अलमनाक दास्तान है। नाअहली की तरफ बढ़ने की कहानी है। एक ऐसी खौफनाक रुदात जिसके एक एक वर्ग पर मेरे मुल्क के सादा लोग, मेहनती, ज़हीन और वतन से मोहब्बत करने वाले अवाम के मुस्तकबिल से अरबाब इक़्तिदार के खेलने के मनाजिर नजर आते हैं। जंग अजीम दोयम के बाद जब बरतानवी आकाओं ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ना है, तो 11 सूबों में मौजूद असम्बलियों के अराकीन के वोटों से एक आइन साज असम्बली मुंतखब की गई, जिसमें जमहूरी उसूलों के मुताबिक हिंदू वोटों की अक्सरियत के बलबूते पर कांग्रेस ने 70% निशस्तें हासिल कर ली। लेकिन मुस्लिम लीग का कमाल ये था कि वो इस खित्ते पर बसने वाले मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। अंग्रेज सरकार ने इंतकाले इक़्तिदार के लिए एक नुमाइंदा हुकूमत बनाने का ऐलान किया। दोनों पार्टियों ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन महकमों पर इख्तिलाफ शुरू हो गया। मुस्लिम लीग का मुतालबा था कि खारिजा, दाखिला और दिफा जैसी 3 अहम वजारतों में से एक उन्हें दी जाए। कांग्रेस ये तीनों वजारतें देने को तैयार न थी, लेकिन वायसराय ने जोर डाला कि कम से कम एक अहम वजारत मुस्लिम लीग को जरूर दी जाए। तो कांग्रेस में मौजूद एक मुसलमान रुकन रफीउद्दीन क़दवाई ने मशवरा दिया कि मुस्लिम लीग को वजारत खजाना दे दी जाए। इन लोगों का मईशत और मुआशियात से क्या ताल्लुक, ये खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगे। लेकिन कायदे आज़म ने यह चैलेंज कबूल कर लिया और लियाकत अली खान ने वजारत खजाना का कलमदान संभाल लिया। बरतानवी हिंदुस्तान की 100 साल तारीख में ये पहला और आखिरी हिंदुस्तानी वजीर खजाना था जिसने 28 फरवरी 1947 को असेंबली में पहला बजट पेश करके दुनिया को हैरान कर दिया। गुलाम हिंदुस्तान में एक मकामी और वो भी मुसलमान का ये बजट गुज़श्ता 80 सालों के अंग्रेजों के बनाए गए बजट से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसे आज भी गरीब आदमी के बजट के नाम से याद किया जाता है। क्या ये सब कुछ अचानक हो गया था? नहीं, कायदे आज़म ने यह चैलेंज सोच समझ कर कबूल किया था। इसके पस मंजर में सियासी क़यादत की बालिग नजरी, मेहनत और खुलूस नीयत से काम के कई साल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 31वां इजलास जो 24 दिसंबर से 26 दिसंबर 1943 को कराची में मुनक्किद हुआ, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1 घंटा 40 मिनट फिलबदी तकरीर की। इस तकरीर में कायदे आज़म ने आलमी मामलात से लेकर मुल्की मईशत, इक्तिसादियात, काश्तकारों के मसाइल, स्वामी दयानंद सरस्वती की गुस्ताखी रसूल की किताब की मजम्मत, इश्तराकी फलसफे का रद्द और बंगाल के कहत तक हर मसले पर तफसीली गुफ्तगू की। और इजलास में मौजूद तकरीबन 1 लाख के करीब मुसलमानान हिंद को इन तमाम मामलात से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही दी। तकरीर के खात्मे के बाद ये इजलास तालियां बजाकर खत्म नहीं हुआ, बल्कि 3 दिन जारी रहा और तमाम अहम उमूर के हवाले से कमेटियां बनाई गईं, जिनके जिम्मे ये काम था कि आइंदा की सियासी जिद्दोजहद और इक़्तिदार में आने के बाद करने वाले इक़दामात की मनसूबाबंदी करें। कमेटियों में सबसे अहम मनसूबाबंदी कमेटी थी, जिसके जिम्मे 5 साला तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबा साजी थी। इस कमेटी की 4 साला मेहनत शाखा ही थी कि जैसे ही मुस्लिम लीग को वजारत खजाना मिली तो कायदे आज़म ने ये चैलेंज फौरन कबूल कर लिया। लियाकत अली खान ने वजीर खजाना बनते ही बरे सगीर में मौजूद ऐसे ज़हीन अफराद को जमा किया जो अंग्रेज सरकार के साथ बहैसियत सिविल सर्वेंट काम करते रहे थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री को अंदर से जानते थे। ये इंडियन सिविल सर्विस के वो मुसलमान अराकीन थे जो अब मुलाजमत छोड़कर मुस्लिम लीग की सियासत में आ गए थे। इनमें 3 अहम अफराद चौधरी मोहम्मद अली, मलिक गुलाम मोहम्मद और जाहिद हुसैन शामिल थे। ये तीनों बरतानवी सिविल सर्विस की फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा रहे थे और बजट साजी इनके लिए कोई अनोखी चीज ना थी। लेकिन उनमें एक खूबी ये थी कि वो बरतानवी आकाओं से मरूब नहीं थे, बल्कि कायदे आज़म की दी गई पॉलिसियों को समझते हुए मुस्लिम लीग की मनसूबाबंदी की कमेटी का काम करते रहे थे। आप आज कायदे आज़म की 1943 की तकरीर में बजट साजी के हिस्से निकाल कर सुने तो आपको सिवाय इस्लामी तालीमात, इस्लामी मुआशी इंसाफ के कुछ नहीं मिलेगा। आपको कायदे आज़म की तकरीर में बार बार सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले नजर आएंगे। इन लोगों ने वजीर खजाना लियाकत अली खान की सरबराही में दिन रात एक करके एक ऐसा बजट बनाया जिसमें अंग्रेजों के गुज़श्ता 70 साल से पेश किए जाने वाले स्टेटस को और मुराद याफ्ता तबकों वाले बजटों को मुकम्मल तौर पर पलट कर रख दिया। लियाकत अली खान ने असेंबली में बजट तकरीर करते हुए कायदे आज़म की दी गई गाइडलाइन के मुताबिक मुआशियात के असूलों के लिए कुरान पाक का हवाला दिया और फरमाया, I do believe in Quranic injunctions that wealth should not be allowed to circulate among the wealthy and stern warning given against accumulation of wealth in the hands of individuals। तर्जुमा, मैं कुरान पाक की उन तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि दौलत सिर्फ सरमायादारों के दरमियान ही घूमती न रहे, और कुरान उन लोगों के लिए सख्त वईद और सजा का ऐलान करता है जो दौलत का इत्तेकाज़ करते हैं। ये सिर्फ तकरीर के अल्फाज न थे, बल्कि लियाकत अली खान और उनकी मुआशी टीम ने इसकी अमली नमूने के तौर पर एक गरीब आदमी का बजट पेश किया था, जिसके अहम निकात ये थे। पहली दफा पूरे हिंदुस्तान से सेल्स टैक्स खत्म किया गया क्योंकि ये आम की जेब से जाता था। इनकम टैक्स की हद 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई।
वो सरमायादार जिनका सालाना मुनाफा 1 लाख से ज्यादा था, उन पर इनकम टैक्स की शरह 25% कर दी गई। पहली दफा सरमाए के हुसूल कैपिटल गेन पर टैक्स लागू किया गया, जिसका मकसद ये था कि जो शख्स भी 5,000 से ज्यादा किसी तरीके से सरमाया हासिल करेगा वो टैक्स देगा। इस बजट में सबसे अहम बात यह थी कि दूसरी जंग अजीम के दौरान मुनाफाखोरों, ठेकेदारों और सप्लायर्स ने नाजायज जराए से दौलत कमाई थी। उनकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसको इख्तियार दिया गया कि वो 1 माह में इन लोगों पर भारी टैक्स और जुर्माने आयद करे। ये थी वो मुतासिर कुन कारकर्दगी के लियाकत अली खान के बजट को अक्सरियती कांग्रेस भी अवामी दबाव के खौफ से मुस्तरद न कर सकी। मगर वो सरमायादार और कारोबारी जो कांग्रेस को फंड देते चले आए थे, उन्होंने कांग्रेस की मदद बंद कर दी और कासाई लेस मुफक्किरों, दानिश्वरों से मज़ामीन लिखवाना शुरू किए और इस सारे निजाम को अरबपति की चीखें, मिलियनर्स हॉवल्स कहा गया। अलमनाक बात यह है कि आज ठीक 73 साल के बाद पाकिस्तान की प्लानिंग और फाइनेंस की राहदारियों पर उन लोगों का कब्जा मुकम्मल हो चुका है जिनका इस जमीन से दूर का भी वास्ता नहीं। उनके दिल मगरिब में धड़कते हैं और दिमाग वर्ल्ड बैंक और IMF की यरगमाल हैं। उनके ज़ेरे साया काम करने वाले ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता 50 साल से घिसी पिटी बजट साजी का गुलाम बनाकर तख्लीकी सोच से महरूम किया जा चुका है। आज हमारी बजट साजी का पूरा माहौल 2 तबकात के हाथों में यरगमाल है। पहला तबका पूरे मुल्क में फैली ब्यूरोक्रेसी जो अपनी मामूली ग्रेड के ऑफिसर की बनाई हुई स्कीमों को बगैर मेहनत आगे फॉरवर्ड करके बजट का हिस्सा बनाती है, और दूसरा तबका वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ साथ डोनर्स के मुतालबात की बुनियाद पर और उन्हीं के एजेंडे के मुताबिक बजट की नोक पलक संवारने वाले हफीज शेख जैसे कारिंदे हैं। ऐसे माहौल में कोई लियाकत अली खान पैदा नहीं हो सकता जो कुरान पाक की तालीमात का ऐलान करे और उनके मुताबिक बजट बनाए। यहाँ सिर्फ हफीज शेख जैसे लोग ही जन्म लेते हैं जो IMF के कसीदे गाएं और उन्हीं की हिदायत पर बजट बनाएं।